सो हेलो एवरीवन। सो ये ट्वेल्थ के लिए बेसिकली ये चैप्टर बनाया गया है। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। अगर आप ट्वेल्थ में तो इजीली इसको पढ़कर आप 10 से 12 मार्क्स उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है। सो आर यू रेडी गाइज? अगर आप रेडी हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें और देखें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला बात यह है कि ये किस क्लास के लिए, ट्वेल्थ के जो BSCB बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आप अगर बिहार बोर्ड में हैं तो आप इसे स्किप ना करें। अगर आप इसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इसे देखें और मार्क्स उठाने में, गेन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, हमारा सबसे पहला टाइटल क्या है? ट्वेल्थ बुक ऑल चैप्टर्स नेम्स। जैसे ट्वेल्थ के बुक है जो हमारा लिटरेचर है, हमारा लिटरेचर से यह है, लिटरेचर से, हमारा लिटरेचर में जो पूछे जाते हैं हमारे लिटरेचर से लिया गया है। लिटरेचर जो हमारा है, साहित्य है, बुक हमारा है जो ट्वेल्थ का, उससे हमारा लिया गया। बुक में हमारे जितने भी 2 सेक्शन है, उस बुक में हमारा कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। एक प्रोज सेक्शन है और एक पोएट्री सेक्शन है। कौन कौन सेक्शन? एक प्रोज है, एक पोएट्री। प्रोज क्या है तो और पोएट्री एक कविता हो गया। पोएट्री कविता, इसमें स्टोरी टाइप का होता है, ऐसे होता है, सारे चीज इसमें आ जाता है। और इसमें हमारा आ जाता है पोएट्री आ जाता है। ओके, सो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट में देख सकते हैं प्रोज या पोएट्रीज नेम, किसी भी चैप्टर का नेम इसमें दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी भी चैप्टर का आपको नेम मिलने वाला है। ओके, आप इसमें जैसे ही आप जाओगे आपको मिल जाएगा, नेम मिलेगा किसी भी चैप्टर का। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नेम मिलने वाला है। ओके, और बगल में इसके आप देखेंगे तो आपको राइटर्स नेम मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइटर्स नेम, देख रहे हैं। टाइप क्या है इसका? ईयर ऑफ बर्थ, किस साल में जन्म लिया था। ईयर ऑफ डेथ, कब मरे थे। एज, कितने साल के। नेशनलिटी, कहाँ के रहने वाला था। अबाउट्स राइटर, राइटर के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सो फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड इट इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इसका राइटर है महात्मा गांधी। अगर इसका टाइप पूछा गया क्या है, प्रोज, प्रोज सेक्शन में ऐसे आता है हमारा, क्या है? दिस इज ऐसे, ये हमारा निबंध है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869, जन्म उनका होता है 1869 में, डाइड इन 1948, 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और बात करें उनके कितने साल के एज में वो डेथ किए थे, तो एज हमारा हो जाएगा उनका, यू कैन सी 79। उनका मृत्यु हुआ था 79 के एज में उनका मृत्यु हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 79 है। और रहने वाले कहाँ के थे? तो भारत के थे। और अबाउट राइटर्स, उनको नाम से फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से वो जाने जाते हैं। सो फिर से मेरे बात रिपीट कीजिए। फॉर द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। रिपीट आफ्टर मी। बताइए पहला चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। और जन्म कब लिए थे? 1869 में जन्म लिए थे और मृत्यु 1948 में हुआ था। और इसका टाइप क्या है? तो ऐसे है। कितने साल के एज में मरे थे? तो 69 के एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के रहने वाले थे। और उनको द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में वो जाने जाते थे। गॉट इट? सो नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। इसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है बताओ तो? भारत इज माई होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी हम लोग प्रोज सेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी पोएट्री में नहीं गए। इसका राइटर है जाकिर हुसैन। अगर इसका टाइप की बात करो तो फर्स्ट ऐसे है, तो सेकंड स्पीच है। ये हमारा क्या है? स्पीच है। इनका जन्म हुआ था 1897। कब जन्म हुआ था? 1897। डाइड इन 1969, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एज 72। और नेशनलिटी इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी गवर्नर बना था। शुरू में वो गवर्नर के रूप में, गवर्नमेंट यहाँ टाइपिंग में मिस है, गवर्नर था, राज्यपाल के रूप में काम किया था। जब वो
प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे और इन्होंने लिखा है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम का राइटर हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका टाइप स्पीच है और जन्म हुआ था 1897 एंड डेथ 1969 एट द एज ऑफ 72। ओके, सो थर्ड चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है। इसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि अमेरिका में एक ब्लैक लोग है जिसे स्लेव कहा जाता है, एक व्हाइट लोग है जो लोग शासन वहां पे करते हैं। तो इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो ब्लैक लोगों का, उन लोगों का ये लीडर है। तो इन्होंने वहां पर जब आज़ादी इन्हें लेना था, जो इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव, इससे बाहर निकालना था, तो उसी पर लिखा था आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ए स्पीच है, इन्होंने भाषण दिया था, उसे ही लिख डाला है। इनका जन्म हुआ था 1929 एंड डेथ 1968, 1919 में जन्म और मृत्यु 1968 एट द एज ऑफ 39, 39 साल के एज में ही, बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका के रहने वाले थे। क्लियर। इन्हें एक प्राइज भी मिला था जिसका नाम था नोबेल प्राइज था, जो 1964 में मिला था और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझ गए। यह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। फिर से बोलिए, थर्ड चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और यह एक स्पीच है। 1969 में इनका जन्म हुआ, 1929 में जन्म हुआ था, 1968 में मृत्यु। ओके, 39 साल के एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ पिंच ऑफ सनप। फोर्थ चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ सनप, अ पिंच ऑफ सनप। फोर्थ चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ सनप। ओके, तो इस पिंच ऑफ सनप का राइटर हो गया मनोहर मालवणकर है। इसका राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर है। इनका यह एक शॉर्ट स्टोरी है। फर्स्ट हम पढ़े थे जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारा ऐसे था। सेकेंड पढ़े थे भारत इज माई होम, ये हमारा स्पीच था। थर्ड पढ़े आई हैव अ ड्रीम, ये भी स्पीच था। बट अ पिंच ऑफ सनप, अ पिंच ऑफ सनप इट्स शॉर्ट स्टोरी है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। मनोहर मालवणकर का जन्म हुआ था 1930 में, जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न इन 1913 एंड डाइड इन 2010। 2010 में इनकी मृत्यु होगी एट द एज ऑफ 97। ही वाज फ्रॉम इंडिया। नोवेलिस्ट थे, साहित्यकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर काम को पूछे तो नोवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। फिफ्थ चैप्टर में आते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कौन सा ऐसा विचार था जो मानव को विकास के? इसमें यू कैन, इफ यू स्टडी दिस यू विल कम टू नो देयर इज रिटन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव का विकास कैसे हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का विकास कैसे हुआ था। इसका राइटर है बर्ट्रांड रसेल है। हु इज द राइटर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड? बर्ट्रांड रसेल। दिस इज एसे, ये हमारा क्या है? एसे है। 1872 में इनका जन्म हुआ था एंड 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। अब देख सकते हैं, यू कैन हियर, इनका जन्म हुआ था 1872 एंड मृत्यु 1970 एट द एज ऑफ 98। ही वाज फ्रॉम ब्रिटिश के रहने वाले थे। फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950। 1950 में ही वॉन अलग अलग है बट यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है। ही वन मतलब विन का सेकेंड फॉर्म वन होता है। उन्होंने जीता था, नोबेल प्राइज जीता था। कब जीता था नोबेल प्राइज? यू कैन से 1950 में। इन्होंने 1950 में नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के, नोबेल के क्षेत्र में। सिक्स्थ चैप्टर है द आर्टिस्ट, कलाकार। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है और ये बहुत ही टैलेंटेड होता है, जापान का लड़का है। शिगा नोया इसका राइटर है। क्लियर। वो बहुत ही सेबी इसका नाम होता है, बहुत ही टैलेंटेड होता है। यह कद्दू से अपना आर्ट बनाता है और इतना ज्यादा आर्ट अच्छा होता है, इस इंटरेस्टेड होता है और इसके लाइफ को इसके पेरेंट्स और इसके टीचर्स के द्वारा बर्बाद किया जाता है। दिस इज वेरी गुड स्टोरी। इफ यू रीड इट यू कांट स्किप। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। द आर्टिस्ट का राइटर है शिगा नोया। These types of this
शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी है। ही वॉज बोर्न इन 1883, 1873 में जन्म लिया। डाइड इन 1971, 1971, 1883 में जन्म लिया और 1971 में मर गया एट द एज ऑफ 88। ही वॉज फ्रॉम जापान, तो एक जापानी राइटर था। शिगानो एक जापानी राइटर है जो वहाँ के बच्चे के बारे में दिखा रहा है, जिसका नाम है सेबी। सेबी नाम है, और सेबी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का होता है, और उसके लाइफ को उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स के द्वारा, क्योंकि उनमें उसमें जो टैलेंसी होता है उसे नहीं पहचाना जाता है, और उसे काम करने से रोक दिया जाता है। अल्टीमेटली वह काम को छोड़ देता है, और वो अपने जीवन में वो बर्बाद हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। सो इसमें दिखा था कि किस प्रकार से एक एडल्ट के द्वारा एक यंग मॉडर्न एज के बच्चे को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और इसका टाइप है शॉर्ट स्टोरी है। ओके, अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न, इसे आप पढ़ेंगे तो एक बच्चे के जन्म होता है। इसमें क्या क्या कस्टम है इसके लिए, समाज का इसमें क्या वैल्यू है, किस किस चीज के किस प्रकार के हर्डल है, इस प्रकार के बारे में। तो अ चाइल्ड इज बोर्न का राइटर है जर्मन ग्रीन, और यह एक एसे है। दिस इज एसे, एंड जर्मन ग्रीन वाज बोर्न इन 1939, 1939 में, एंड सी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फेमिनिस्ट राइटर, एक नारीवादी राइटर थी, एंड डिजाइंड टू सेट सुटमेल। इसका कहना था कि आवर सोसाइटी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सूट ऑन इंटरेस्ट ऑफ मेल। जैसे पुरुष के इंटरेस्ट के आधार पर हमारा सोसाइटी बनाया गया है, जहाँ पर महिलाओं को उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, पुरुष उस पर डोमेन करता है, यह राइटर का कहना है। 8 हाउ फिर इज द प्रेस, हाउ फिर इज द प्रेस, आप हम लोग आजकल देख रहे हैं प्रेस हमारा है, पत्रकारिता। इसमें कह रहा है कि कितना ये स्वतंत्र है, क्योंकि नाउ डेज आप देखेंगे कि बहुत सारे एंकर है, जो न्यूज रिपोर्टर है, उन्हें जो इच्छा होता है वो छापने लगते हैं, जो इच्छा होता है बात करने लगता है। इसीलिए इन्होंने लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको कितना आज़ादी है, क्या ये मिस यूज करते हैं अपने आज़ादी को, और आज़ादी करते तो आखिरकार इसको आज़ादी, इसको हक किसने दिया है। इस प्रकार की बातें इसमें लिखी गई है, क्योंकि मीडिया वाले हैं, उससे जो इच्छा होता है पूछते हैं, जो इच्छा होता है बोल देते, उसे जो इच्छा होता है वो प्रिंट कर देते, इसी के प्रति उसने लिखा है। इसका नाम है डोरोथी एल सेयर्स, इसका राइटर है डोरोथी एल सेयर्स, है ऐसे है। 1893 में जन्म हुआ था, एंड 1957 में मृत्यु। ब्रिटिश के रहने वाले एसेइस्ट, प्लेराइट, नाटककार, पोएट एंड राइटर। सी बीकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह पहली महिला थी डोरोथी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। और 9th है द अर्थ, द अर्थ, यह एक किसान के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर, हिज नेम जॉनसन, ही हैज अ सन, हिज नेम वाज बेंजी। उसके पास एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। और ये द अर्थ है, किस प्रकार से एक जमीन से एक सिंपल, बेंजी होता है एक सिंपल माइंडेड होता है, बॉय होता है, अंत में वो बहुत ही कनिंग हो जाता है, अपनी बहुत चतुराई का रूप उसका सिंपल सा फेस ले लेता है, और अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स को, जॉनसन साहब और उसकी वाइफ को अपने घर से बाहर निकाल देता है। दिस इज वेरी टचिंग स्टोरी। द अर्थ का राइटर एच ई बेट्स, इसका राइटर है एच ई बेट्स, और ये शॉर्ट स्टोरी है। दिस इज शॉर्ट स्टोरी, दिस इज शॉर्ट स्टोरी, यह हमारा एक शॉर्ट स्टोरी हो गया। और जन्म हुआ था 1905, 1905 में एच ई बेट्स का जन्म, एंड डाइड इन 1974, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी, एट द एज ऑफ 69। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो। ओके, नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, परलेस बॉक इसका राइटर है। और वह एक ट्रेवलॉग लिखा करती थी, वो बहुत सारे देशों में घुमा करती थी, और देशों के बारे में, प्रत्येक देश में घूमी, बहुत सारे देश में घूमी, जहां से उसे ओ माय गॉड,
चलिए, तो हमारा ये खत्म यहीं पे होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे।